पिछले क्लास में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ाया था, जहां पे हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में अच्छे से समझ लिए थे। यहाँ पर आज हम लोग उसी में कुछ प्रॉपर्टी है जिस पर बेसिस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जितना भी अभी हम लोग चीज पढ़े हुए हैं ऑपरेशन ऑन सेट में, सब वेन डायग्राम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेन डायग्राम चैप्टर को समझना है तो वह समझने के लिए आपको पिछला जो भी पढ़ाया गया है ऑपरेशन एंड सेट्स, ये मजबूत होना चाहिए। तो अगर मजबूत नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर को देख करके पहले उसको क्लियर कर लेना, उसके बाद ही वेन डायग्राम के क्लास को करना। अभी बल्कि वेन डायग्राम स्टार्ट नहीं हो रहा है, जल्दी स्टार्ट होगा एक दो दिन में। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन है। सबसेट, यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। तो इसका अगर कंसेप्ट मजबूत होगा तो पक्का समझ में आएगा, अगर नहीं है तो हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, समझाते हुए चलेंगे। बिना देरी के अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, और टॉपिक का नाम दे देते हैं हम लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है ना, ये सेट टॉपिक का नाम है। और इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा तुमको प्रैक्टिस करने के लिए। लॉज ऑन ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, ये है टॉपिक तुम्हारा। ठीक है, और इसमें कुछ थ्योरम आता है, जैसे कि हम थ्योरम लिख देते हैं और प्रूफ करके भी दिखा देंगे तुमको। थ्योरम का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है ना, थ्योरम वन, इसको ना थ्योरम वन लिखना है। इसी तरह से नोट्स बनाना है, दोनों आदमी समझ लो। इसी तरह से नोट्स बनाना, और फेयर में लाइन बाय लाइन लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, अपने हिसाब से लिखो या मेरा पढ़ाई हुई चीज को लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। थ्योरम वन का जो नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ है। ठीक है, हम आगे बोल देते हैं इसको। फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट ए, प्रूव दैट प्रूव दैट ए यूनियन ए बराबर ए। ठीक है ना, ये चीज प्रूफ करना है, यानी कि ए और ए का यूनियन लोगे ना तो ए आ जाएगा। तो प्रूफ करने से पहले ना हम इसको ना एग्जांपल से प्रूफ करते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, और तुम इसको ना रिजल्ट की तरह समझना। तुम सब ये समझ लो कि ये थ्योरम है, जैसे क्लास 10th में त्रिभुज का थ्योरम पढ़ रहे थे ना, सेम उसी तरह का थ्योरम है। अब यहाँ पे कहा क्या रहा है कि सर, मान लीजिए कि दो सेट है और दोनों बराबर है और दोनों की यूनियन लीजिएगा ना, तो सर सेम सेम वही सेट आ जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल से समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हमको पता है कि सर ए कोई सेट है। ठीक है, तो ए कोई सेट है तो हम अपने मन से कोई भी सेट ले लेते हैं। ए में कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2। ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं नाम। अब तुमको पता है कि अब बोला है कि ए यूनियन ए लेने के लिए। ठीक है, अब इसका एलएचएस है तुम्हारा, थोड़ा ध्यान से समझना। एलएचएस क्या दिया गया है? एलएचएस, यहाँ पे लेट सामने लिखो थोड़ा। एलएचएस दिया गया है ए यूनियन ए, तो काम करो ना, ए और ए का यूनियन ले लो, 1 और 2 का यूनियन लो। यूनियन मतलब होता है कि जोड़ना। ठीक है, जब यूनियन लोगे तो क्या आएगा इसके यूनियन में ली थी? इसके यूनियन में 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक है ना, एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, जैसे कि होता है ना, यूनियन में सभी एलिमेंट को जोड़ दो। तो 1, 2 यहाँ पर है, 1, 2 यहाँ पर है, लेकिन ध्यान रखना ये होता है कि 1, 2 बार बार नहीं आना चाहिए, एक के बाद लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पता चल गया होगा कि ए यूनियन ए लिए हो तो कितना आया है? 1, 2, वही वाला सेट एलिमेंट आ गया। ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए यूनियन ए बराबर ए, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि ए इज इक्वल टू 1, 2। ये चीज प्रूफ हो गया, समझ में आया क्या? बोलो, क्लियर है क्या? ये रिजल्ट समझ में आया? जब दो इक्वल सेट का यूनियन लोगे ना तो वही सेट आ जाएगा वापस, तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है ना, इस तरह से आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है ना, हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले क्या? बताओ। चलो, इसी में दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन था उसमें, अब दूसरा क्वेश्चन है। थ्योरम वन ही है।
और उसका भी नाम आइडेम्पोटेंट लॉ है। ठीक है, फिर थ्योरम वन का ही पार्ट है, ठीक है ना, और उसका नाम आइडेम्पोटेंट लॉ है। और इस तरह से क्वेश्चन होगा। थ्योरम टू वन का ही हिस्सा है तो वन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए, प्रूव दैट, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। इसको तो प्रूफ कर लोगे ना एग्जांपल से प्रीति? चलो अगर इसको प्रूफ कर लोगे तो फिर इसको खुद बना लेना, ठीक है ना। और इसका ये भी आइडेम्पोटेंट लॉ के अंदर ही आता है, समझ गए? ये भी आइडेम्पोटेंट लॉ के अंदर आता है। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होगे। निधि अगर तुम नहीं समझी तो परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हम एक बार नोट करके बता देते कि आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या पढ़ना है। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है ना। LAW, लॉ का मतलब होता है नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। पहला नियम है कि अगर सर आप दो इक्वल सेट पे यूनियन लोगे ना तो वही सेट आपको वापस मिलेगा। फिर दूसरा नियम है कि अगर सर आप दो इक्वल सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो सेम वही चीज आपको वापस मिल जाएगा। क्लियर है ना निधि? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरा थ्योरम है थ्योरम टू, फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए, ब्लैक से लिखना था यार हम। थ्योरम टू, फॉर एनी सेट ए, प्रूव दैट, प्रूव दैट ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। दूसरा प्रूफ करना है ए यूनियन, यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। यू, और ये यूनियन, यूनिवर्सल मतलब ए, वेयर यू इज अ यूनिवर्सल सेट। जहां पर यू क्या है ऐसे ही लिखना, ये यूनिवर्सल सेट है। यू यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे थोड़ा ध्यान से देखो, ए में कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट ए इज इक्वल टू वन टू, अपने मन से ले लिए, ठीक है। और फाइव में तो फाइव है भाई, फाइव तो फाइव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब LHS से क्या करेंगे, ए यूनियन फाइव लेंगे। ए यूनियन फाइव लेंगे तो इसमें वन टू, और फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता तो यूनियन लेंगे तो फिर वही आ जाएगा वन टू। बोलो, बताओ। बोल प्रीति। अगर वन टू, वन टू का मतलब क्या है, वन टू का मतलब है सर सेट ए। तो कहने का मतलब LHS पकड़े और सर RHS आ गया, तो इस तरह से LHS बराबर RHS हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज वेरीफाई हो गया, तो कहने का मतलब ये भी एक रूल है, ठीक है ना। अगर कोई सेट है और कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई सेट है और कोई दूसरा एम्प्टी सेट है, और उस सेट और एम्प्टी सेट का यूनियन लोगे तो हमेशा तुमको वही सेट नजर आ जाएगा जो ओरिजिनल सेट है, ठीक है ना। क्लियर है ना इस तरह से, बताओ। और यहाँ से देखो, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि ए का कोई एलिमेंट है 1, 2, और यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ए का सभी एलिमेंट उस सेट में मिल जाए, ठीक है ना। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब तुमको निकालना है ए यूनियन, इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना बाबू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखना। यहाँ पर ना इंटरसेक्शन दिया गया है, ये इंटरसेक्शन है। अब बोला है कि ए और यू का इंटरसेक्शन निकालो। अब देखो यूनिवर्सल सेट है कि नहीं, चेक करने का तरीका देखो। एक एलिमेंट मिल रहा है क्या यू में, सब मिल रहा है, वन टू है एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में, वन टू मिल रहा है। अब बोला है कि इसका LHS मतलब इसका
इंटरसेक्शन लीजिए। इंटरसेक्शन लेने के लिए आप क्या करोगे कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करोगे। तो जब ए और यू का इंटरसेक्शन लोगे ना, तो इसमें जो एलिमेंट आएगा हम बता देते हैं। इसका जो एलिमेंट आएगा वह आ जाएगा। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है। ए का एक दो यूनिवर्सल सेट में एक दो में मिल रहा है। देखो, ए का एलिमेंट और बी यू का एलिमेंट मिल रहा है क्या? कौन कौन है एलिमेंट? एक है तो सर इसमें भी एक है, दो है तो इसमें दो है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। दोनों सेट में जो कॉमन है ना वह है 1, 2। ठीक है, वह है 1, 2। ठीक है, इस तरह से इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखो, ये हम लेट किए हैं, अपने मन से बनाए हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या आ गया? ये वापस से ए आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर हो रहा है क्या प्रीति? ए और यू के यूनिवर्स इंटरसेक्शन लिए और ए आ गया। ठीक है ना? इस तरह से आप समझ सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि एलएचएस लिए थे सर, आरएचएस आ गया। ठीक है ना? तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। बस ये रूल है, बस हम इसको ऐसे ही समझा रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि तुमको अगर कोई प्रॉपर्टी देख करके और तुमको समझ में नहीं आया ना, तो उसको हमेशा एग्जाम्पल से बनाने का ट्राई करो। ठीक है ना? और जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, लेकिन अप्लाई करने भी आना चाहिए ना। इसीलिए हम ऐसे बना बता रहे हैं, लेट करके एज्यूम करके बता रहे हैं। और कोई तरीका नहीं इसको समझाने का। ठीक है ना? तो डायरेक्ट हम अगर बोल के बता देंगे तो उतना क्लियर नहीं होगा, इसीलिए हम जानबूझ करके एग्जाम्पल ले रहे हैं। उम्मीद है कि इतना चीज समझ में आया होगा निधि, तुमको भी। प्रीवियस लेक्चर देख लेना बाबू तुम, उसके बाद समझ में आएगा क्लास अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। सेम इसी का क्वेश्चन होगा। आज हम होमवर्क डालेंगे ग्रुप में, तुम लोगों को बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम बस एग्जाम्पल से प्रूफ कराएं। ठीक है ना? और कुछ नहीं। और ये सब प्रॉपर्टी होता है, हम प्रूफ भी नहीं करा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी होता है। चलो और क्वेश्चन देखो। थ्योरम 3। फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी, प्रूव दैट, प्रूव दैट। बैकग्राउंड नॉइज जाता है क्या निधि? प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है ना? इसको प्रूफ करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको प्रूफ करना है। तो अगर मैं बोलूं, अगर इसको प्रूफ करना है ना, तो आप इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हो या आप रूल के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है ना? यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है दो सेट के एलिमेंट को जोड़ देना। ठीक। तो चलो एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं, अलग रास्ते से समझाने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे कि थोड़ा मान लो, यूनियन का हम कंसेप्ट कुछ बताए थे निधि प्रीति, तुमको याद होगा कि अगर सर कोई एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, तो लिखने का तरीका भी बताए थे। इसका मतलब होता है कि सर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे और लगता है, या एक्स बी से बिलोंग करता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था वहां पर। कोई दिक्कत? और फिर अगर हम इसको उल्टा लिख दे, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, तो इसका मतलब सेम वही है। एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए। बताओ क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? तो चलो अब हम इसको ना बताते हैं। अब डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद समझना। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करना है, अगर तुम लोग प्रूफ कर सकते हो तो 1 मिनट ट्राई करो किस तरह से प्रूफ करते हो, और थोड़ा भेजो हमको। ट्राई करो थोड़ा, 2 मिनट का समय देते हैं।
बन गया क्या? बन गया, बोलो। प्रीति बन गया क्या? हाँ ठीक है, एग्जाम्पल अभी इसका फॉर्मल, एग्जाम्पल वाला तो समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से भी वेरीफाई कर सकते हो। आज जो फॉर्मल जो स्टैंडर्ड वे हम उसको बताते हैं। ठीक है, चलो ये तो समझ गए होगे भाई तुम, कि अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखा गया है तो इसका मतलब सर आप लिख सकते हो, इस तरह से लिखना, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना? फिर दूसरा हम एग्जांपल बता रहे, ध्यान से समझना, इसी क्वेश्चन को समझाएंगे लेकिन इतना समझाने के बाद, अगर लिखा गया हो कल होकर के y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? बोलो। y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? कल होकर के लिखा गया हो x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कल, x बिलोंग्स टू बी या x बिलोंग्स टू ए। पहले b आया तो पहले b लिखे, बाद में a आया तो उसके बाद में a लिखे। ठीक है, फिर y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए लिखा गया तो आप इसको लिख सकते हो y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू ए। बताओ क्लियर है क्या निधि इतना? बताओ निधि, क्लियर है क्या? प्रीति क्लियर है तुमको? प्रीति क्लियर है? अच्छा एक बात बता प्रीति, अब ऐसा लिखा गया चूज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको कुछ लिखने का तरीका होगा क्या? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। वेरी गुड, उल्टा भी समझना है इसको। समझ गया ना, बहुत अच्छा बात है, हम इसका यूज करेंगे अभी। ठीक है ना? कल होकर के लिखा गया y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, तो कल होकर के आप इसको कैसे लिखोगे? y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्या? फिर तीसरा, अगर ऐसे लिखा गया y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू ए, तो आप इसको कल होकर कैसे लिख सकते हो बताओ? y बिलोंग्स टू यूनियन ए, वेरी गुड। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब इतना समझ गए हो, फिर आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, हम तुमको एक चीज बताए थे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ दे, कब बी नहीं, क्या बोले हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी होगा, सेट ए इज इक्वल टू बी होगा, बताए थे, याद है तुमको? कॉपी में नोट करके लिखे होगे, ये चीज है। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए बी का सबसेट है और फिर बी ए का सबसेट बन रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों इक्वल सेट हो। जैसे कि थोड़ा ध्यान से समझना, हम बताते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। ए में एलिमेंट है 1, 2, फिर बी में एलिमेंट है 2, 1। तो थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर दो चीज हम सबसेट बनाएंगे ना, तो दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला सर, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फिर दूसरा है कि सर बी तो ए का सबसेट है, क्योंकि बी में एलिमेंट दो और एक है और ए में भी एलिमेंट दो और एक है, तो बी भी एक तरह से ए का सबसेट हुआ और ए भी एक तरह से बी का सबसेट हुआ। तो ये कब पॉसिबल है सर? ये कब पॉसिबल है? जब दोनों सेट इक्वल हो। तो थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों सेट का एलिमेंट क्या इक्वल है क्या आपस में? बताओ, दोनों सेट का एलिमेंट इक्वल है क्या? हियर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है ना? और एग्जांपल लेते हैं, x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, तब यहां से जो रिजल्ट बनेगा प्रीति, क्या बनेगा? अगर x y का सबसेट है और y x का सबसेट है, तो ये कब पॉसिबल है? जब सेट x और सेट y दोनों आपस में इक्वल होगा, तब ऐसा संभव है, अदरवाइज संभव ही नहीं होगा। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होगे। तो चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखना, ए यूनियन बी है, प्रूफ करना है ना, ए यूनियन बी, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी जो कि एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना? लेट
एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है ना। अगर प्रीति ए यूनियन बी से एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है बताओगे? वेरी गुड, एक्स बिलोंग्स टू ए। एंड नहीं, एंड नहीं, यूनियन में कभी भी एंड नहीं, यूनियन में और चलता है, इंटरसेक्शन में एंड चलता है। एक्स बिलोंग्स टू बी, क्लियर है क्या? बोल। अगर हम एक्स बिलोंग्स टू बी को इधर लिख देंगे और को बीच में ही रहने देते हैं और एक्स बिलोंग्स टू ए इधर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन तुमको अभी बताया है ना कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा गया तो आप इसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। बताओ, बोलो। क्लियर हुआ? तो थोड़ा ध्यान से देख, थोड़ा ध्यान से देखना। एक्स जो है सर ए यूनियन बी से भी आ रहा है और एक्स जो है बी यूनियन ए से भी आ रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है सर कि ए यूनियन बी, थोड़ा ध्यान से देखना, जो लाइन लिखेंगे उसको समझना। ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, ठीक है ना। बात को समझना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब समझो। ये इक्वेशन वन है, अभी हम इसको कैसे लिखे तुम समझ गए होगे। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर अगर एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर पूरे चीज को इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर है? बताओ प्रीति, यहाँ तक निधि क्लियर है तुम्हारा? बोल निधि। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, ये तभी पॉसिबल होगा, एक्स ए यूनियन बी से भी आ रहा है और एक्स बी यूनियन ए से आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगेन, अगेन लेट वाई बिलोंग्स टू, अब हम एलएचएस से देख लिए, आरएचएस से देखेंगे, ठीक है ना। लेट वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, फिर इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे लिखोगे अब बताओ। अगर बी यूनियन ए से आ रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बता। कैसे ब्रेक करोगे इसको, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिर इसको आप घुमा करके लिख सकते हो क्या, वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। बताओ। फिर इसको लिख सकते हो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो थोड़ा ध्यान से देखो, y बी यूनियन ए से आ रहा है और y ए यूनियन बी से भी आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि सर बी यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बताओ, कोई दिक्कत है? प्रीति बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बोल। अगर थोड़ा ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, थोड़ा फोकस करो, अब ये वाला रूल पे फोकस करो। अब हम इस पे क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी होगा। अगर एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई और y इज अ सबसेट ऑफ x, ये तभी पॉसिबल होगा जब x इज इक्वल टू y होगा। तो सेम इसी चीज को अप्लाई करो यहाँ पर। देखो, a इज अ सबसेट ऑफ b और a इज अ सबसेट ऑफ, नहीं ऐसा नहीं पढ़ेंगे, वो a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b यूनियन a, और फिर यहाँ पे b यूनियन a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये तभी पॉसिबल है जब a यूनियन b और b यूनियन a आपस में बराबर होगा। क्लियर हुआ क्या? बताओ निधि, प्रीति, बोल जल्दी। यहाँ पे कोई डाउट है तो बता जल्दी से। बोलो। यहाँ पर A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A, पहले इक्वेशन से, और फिर बोल रहा है कि B यूनियन A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब A यूनियन B और B यूनियन A आपस में इक्वल होगा।
जैसे एग्जांपल अभी हम समझाए थे थोड़ा देर पहले। ठीक है, यहाँ पर कि अगर x इज अ सबसेट ऑफ y, एक बार हम लिख के बताते हैं। x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x, यानी कि x y का सबसेट है और y x का सबसेट है। तो और ये तभी पॉसिबल होगा जब x और y आपस में इक्वल सेट होगा। क्लियर हुआ क्या? बताओ, एक बार माइक ऑन करके बताओ। चलो क्लियर हो गया तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग ना आगे देखेंगे कल इसी टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो।